आपने जब इतनी लंबी यात्रा निकाली, अरे ये तो खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो संगठन ने आपसे क्या काम करवाया? राहुल गांधी की वीडियोस को काटो और उनकी इमेज खराब करो। तो ये वो वॉशिंग मशीन है जहाँ धुल करके सभी साफ हो जाते हैं। वजह से जी अपने एक बयान में कहते हैं कि कमलनाथ जी पर प्रेशर बनाया जा रहा है, नहीं तो इंदिरा गांधी जी का तीसरा बेटा क्यों अपनी पार्टी छोड़ेगा। पटवारी जो परीक्षा है उसमें जो घोटाले की आशंका जताई जा रही थी, उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। युवा कह रहे हैं हमें नौकरी दो। और शहर में हर दिन की लूट, चोरी, हत्या, रेप, क्या जीतू पटवारी कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे? ध्रुव राठी यूट्यूबर का नाम सुना होगा आपने, उनका जो वीडियो है वो बहुत कंट्रोवर्सी में है। भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है लोकतंत्र पर। अगर मैं कहना चाहूंगा ध्रुव राठी जी से कि इंदौर की धरा पर, मध्य प्रदेश की धरा पर आप प्रवेश मत करना, नहीं तो जूतों की माला से उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी का युवा। राव की जनता ने आपको लौटा दिया तो आप भोपाल जाकर बैठ रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता ध्रुव राठी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और मुझसे 10 मिनट का संवाद करें। ये आपने देखा होगा तथाकथित एक बड़े नेता के लिए दरवाजे बंद कर दिए तो गए। नाम लेकर कहिए ना सीधे। कमलनाथ जी भारतीय हाँ। जनता पार्टी में आने चाह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। देश की जनता ने किसी को नामकरण करा हो तो उसमें आईटी सेल का दोष नहीं है। ऐसे का बिल्कुल स्वागत नहीं है जिन्होंने सिखों पर नरसंहार हो रहा हो और उसका सहयोग करा हो। जो अपना घर मजबूत नहीं कर सकता तो वो प्रदेश किस प्रकार से मजबूत कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आपका अद्वैत मानवा पर। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिसे परिचय देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कारण है रामोत्सव यात्रा। आपने इस यात्रा का नाम सुना ही होगा, जो कि रामेश्वरम से अयोध्या गई थी और इसमें 250 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर थे। और कैसे कि इस यात्रा का ख्याल आया और कैसे ये सपना साकार हुआ, इस बारे में चर्चा करेंगे मलय जी दीक्षित से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मानवा पर। जी, पहला सवाल यही रहेगा कि ये जो विचार था रामोत्सव यात्रा का, वो कहाँ से आया और कैसे फिर आपने इसके लिए प्लान किया और कैसे शुरुआत? विचार तो शुद्ध रूप से प्रभु श्री राम की ही देन में मानता हूँ, जी। क्योंकि रामायण, राम कथा सुनने का एक भाव और रोजाना सुनने का एक भाव मेरे मन में रहता था। और हम लोग, मेरी जो गाड़ी थी उसमें राम कथा ही, मेरे फ्रेंड्स को पता है तो हम लोग राम कथा ही गाड़ी में चलती थी। तो वहीं से ये भाव आया कि जब हम वो राम कथा सुनते थे तो मालूम पड़ता था कि राम जी ऐसे ऐसे स्थानों पर गए और कहाँ पर क्या घटनाक्रम हुआ। तो मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि हमें भी उन स्थानों को देखना चाहिए जहाँ हमारे प्रभु के चरण पड़े। तो वहीं से ये भाव जागृत हुआ। जब हम रामायण को पढ़ेंगे या राम जी की कथा को सुनेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि राम जी के अलौकिक कार्य कहाँ-कहाँ पर हुए और यही वो भूमि, यही वो पुण्य भूमि भारत माता की थी जहाँ पर भगवान के चरण पड़े। तो हम लोगों ने ये तय करा सब ने मिलकर कि हम लोग एक ऐसी यात्रा निकाल सकते हैं और देश के युवाओं को बताने का भाव था। अब देश के युवाओं को कैसे बताया जाए? तो आज सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है, क्योंकि मेरा जुड़ाव काफ़ी वर्षों से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ रहा है। इन्फ्लुएंसर्स का एक हमारा एक अलग ही परिवार, पूरे भारतवर्ष के इन्फ्लुएंसर्स मुझसे जुड़े हुए हैं और हम एक परिवार के जैसा साथ में चलते हैं और कई हम लोगों ने राष्ट्रवादी काम भी साथ में करे हैं। तो हम लोगों ने सभी को कनेक्ट करा और हमारी टीम दोबारा से खड़ी होकर और सबने तय करा कि हम एक वनगमन पथ की यात्रा पर चलेंगे, जहाँ पर राम जी ने 14 वर्षों का वनगमन पथ जो तय करा था, जहाँ पर वनवास की उनकी यात्रा थी, हर उस स्थान पर जाएँगे और देश को बताएँगे, देश और दुनिया के हर युवा को बताएँगे कि इन स्थानों पर राम जी गए और राम जी का यहाँ पर रामायणकालीन क्या घटनाक्रम घटा। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि इतने सारे लोग और उसको कैसे मैनेज करना, क्या-क्या मुश्किलें आईं और कैसे फिर उन मुश्किलों का आपने सामना किया और कैसे फिर ये सफल हो पाया? देखिए, इसके पीछे प्रभु के प्रति एक अटूट विश्वास सबसे बड़ा मैं कारण मानता हूँ और मैनेज करना नहीं पड़ा, मैनेज हो गया। सभी चीजें अपने आप हो गई। ऐसा लग रहा था कि आगे-आगे प्रभु श्री राम इस वानर सेना का पथ जो है प्रतिष्ठित कर रहे हैं, वो मार्ग बता रहे हैं कि अब आपको ये करना है। और हम लोगों ने, हमारी जो टीम थी इन्फ्लुएंसर्स की पूरी, उसको नाम दिया था वानर सेना। जी। और हम वानर सेना जब हम लोगों ने तय करा और हम जब रास्ते पर निकल पड़े, आप मानेंगे नहीं कि स्टेप बाय स्टेप हमारी व्यवस्थाएं होती गई। हुँ। कई प्रकार से, कई बार ऐसा लगा भी कि कैसे होगा, इतने सारे लोग हैं हम यहाँ पर। हाँ, क्योंकि हर 200-250 लोग, उनका रोज़ का रहना, खाना
और बाकी सारी व्यवस्थाएं कैसे बनी, वही एक बड़ा देखिए सवाल। जब आप भक्ति के भाव से निकलते हैं तो ये देश में भक्ति भाव वाले जो लोग हैं, जो जनमानस हैं, वो आगे बढ़ चढ़कर आपका सहयोग करते हैं। हम्म, और जब हम लोगों ने ये बात हमारे वरिष्ठों के सामने रखी कि हम लोगों ने ऐसा-ऐसा एक प्लान बनाया है, तो जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जी। और सभी का हमको मार्गदर्शन मिला और जब ऐसे वरिष्ठों का आपको मार्गदर्शन मिलता है, तो थोड़ी-सी चीज़ें मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम लोग कर लेंगे। और जब स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को मार्गदर्शन मिलते गए, बहुत सारे वरिष्ठों का हमको मार्गदर्शन मिला। सभी लोगों ने नितिन गडकरी जी से जब हमारी वार्तालाप हुई तो नितिन गडकरी जी ने बोला कि नागपुर की व्यवस्था प्रबंध वहाँ से वो करवाएँगे और कहीं पर भी कोई समस्या आए तो ऐसे जब वरिष्ठों के पास हम गए, हम लोगों ने बताया कि हम एक ऐसी यूनिक यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फुल टाइमर होके, पूर्णकालिक होके 1 महीने के लिए निकलेंगे। 1 महीने का पूर्णकालिक होना कई लोगों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी। हाँ। कई लोगों के व्यापार धंधे थे। मेरे एक मित्र हैं उनकी शॉप पे उनकी शॉप बंद हो गई। मेरा खुद का रेस्टोरेंट है। हम्म, वहाँ पर वो ऐसा रहा कि 1 महीने तक हम लोग नहीं देख पाए, व्यापारों से वंचित हो गए। लेकिन जब राम जी के मार्ग पर निकले तो हौसले बुलंद होते गए, एनर्जी डेवलप होती गई और जब यहाँ से निकले पितृ पर्वत से हम लोग यहाँ से इंदौर से 14 जनवरी को निकले थे हम्म, और हमारा ऐसा तय था कि 14 फरवरी को हम दर्शन करेंगे रामलला के। मकर संक्रांति का दिन 14 जनवरी, हम्म, उत्तरायण से हम लोगों ने शुरुआत करी और इसमें हमको ये जो तारीख और ये जो चीजें तय करी ये श्री चंपत राय जी ने तय करी थी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं। जी। तो उन्होंने बताया था कि मकर संक्रांति को हम निकलते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठंड बहुत बढ़ती है। हम्म, तो उनका ऐसा कहना था कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो आप ऐसा करिए कि जब थोड़ा-सा ठंड का माहौल कम होने लगेगा, तो हम्म, हम मकर संक्रांति में निकले और रामलला के दर्शन हम लोगों ने वसंत पंचमी के दिन करे। अच्छा। तो ये तिथि के हिसाब से और सभी चीज़ें तब तय हुई और जब तिथियाँ तय होती हैं, तो अपने आप नक्षत्र उनके पक्ष में काम करने लगते हैं। तो हम लोगों के साथ आगे-आगे प्रभु हमारा मार्ग प्रतिष्ठित करते गए, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलता गया और ये यात्रा वैसे ही पूरी हो गई। अच्छा, तो इसका उद्देश्य ये था जो था, वो पूरा हुआ? आखिर में आप संतुष्ट हैं उस यात्रा से? बिल्कुल, हुँ, मैं तो कहता हूँ कि हमारे उद्देश्य से ज़्यादा चीज़ों पर हम पहुँचे। जी। क्योंकि ऐसा रहा कि हम लोगों ने तय करा था कि हम वनगमन पथ पर जाएँगे। वनगमन पथ पर रामेश्वरम पहुँचने तक ही ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई जैसे कि बैंगलोर में श्री श्री रविशंकर जी ने हमें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने हमारी पूरी टीम के लिए अलग से 1 घंटे का समय निकाला और हम लोगों से बातचीत करी जब उन्हें मालूम पड़ा कि एक ऐसी वानर सेना आ रही है, जो कि राम जी के वनगमन पथ को देश को दिखाएगी और इन्फ्लुएंसर्स सारे नौजवान युवा साथी हैं। युवाओं को प्रेरणा मिले, युवाओं को इस पथ पर बढ़ना है। तो हम लोगों को श्री श्री रविशंकर जी ने भी मार्गदर्शन दिया। भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने हमारा हैदराबाद में स्वागत करा इस यात्रा का और उन्होंने बोला भी, हमारी उनसे बात हुई, हम लोगों ने बताया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग इसका एक अलग डॉक्यूमेंट तैयार करिए, हुँ, राम वन गमन पथ का। हुँ, वो हम सरकार को सौंपेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाकर इसका एक सरकार को सौंपने वाले हैं। जी। हम लोगों को उन्होंने आश्वस्त करा कि आपकी रामोत्सव यात्रा का भारत सरकार के साथ में एक कैलेंडर भी जारी करवाएँगे। अच्छा, तो हम लोग एक कैलेंडर भी इसका जारी करने वाले हैं, जो कि राम वन गमन पथ पर होगा। अच्छा। जी। तो एक चीज़ ये भी कहीं न कहीं है कि आपने जब इतनी लंबी यात्रा निकाली और इतना कुछ कर रहे थे, तो कई लोगों को मन में ये सवाल आता है, अरे! ये तो खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। मलय दीक्षित जो है, अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए ये 250 इन्फ्लुएंसर्स को लेकर निकल गए हैं। कहीं न कहीं खुद को दिखाना चाहते हैं। तो इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए ये जो लोग कह रहे हैं तो वो तथाकथित राम के नाम पर जो राजनीति होती है मैं उसको इसका हिस्सा मानूँगा और हमारे यात्रियों को आप देख सकते हैं, मेरा सोशल मीडिया ओपन पेज है, आप उसमें देख सकते हैं, सारी चीज़ें तो मैंने अपलोड नहीं करी अभी तक। हाँ, हाँ। हमारी रामोत्सव यात्रा का पेज है, उसी पे आपको मैक्सिमम डेटा मिलेगा। हम लोगों ने जितने भी लोगों से अनुरोध करा तो मैंने पूरी यात्रा के दौरान एक भी सिंगल इन्फ्लुएंसर से ये नहीं कहा होगा कि आप मुझे टैग भी करिए। हाँ, हम लोग शुद्ध रूप से भगवान राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम की जो पंक्तियाँ हैं, उसी को लेकर निकले थे और उसी को सार्थक करने निकले थे। तो आप बिल्कुल शुद्ध रूप से आपने कहीं इसमें राजनीतिकरण देखा नहीं होगा, हाँ। क्योंकि ऐसा है कि लोग
जब राम जी के लिए एक वानर सेना निकली है, युवा निकले हैं, तो जहाँ पर सरकारें हैं, जहाँ पर संगठन हैं, जहाँ पर हमारे लोग हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे गाजे-बाजे के साथ स्वागत करा, बहुत अच्छा हर्षोल्लास के साथ। जैसे हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो साउथ में तो बहुत हर्षोल्लास वाला माहौल यात्रा को लेकर हमारे देखा गया। जिस प्रकार से तथाकथित एक गैप कहा जाता है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, हुँ, साउथ और नॉर्थ की कनेक्टिविटी का गैप, तो ये भी हमें कम करना था। अच्छा। तो हम साउथ में जब गए तो साउथ का जो कनेक्शन इस यात्रा को मिला और साउथ का जो आशीर्वाद मिला इस यात्रा को, वो अभूतपूर्व था। जब 22 जनवरी में हम पापनाशम मंदिर पे जब रामलला विराजमान हो रहे थे अयोध्या में, तो हम पापनाशम मंदिर में थे जहाँ पर राम जी ने 108 शिवलिंगों की स्थापना करी। वहाँ पर स्वयं राम जी ने शिवलिंग को स्थापना करने के बाद वहाँ जलाभिषेक करा करते थे। तो ऐसे अलौकिक स्थान पर जब हम थे, तो वहाँ पर पूरा गाँव हमारा स्वागत के लिए आ गया। तो इससे एक संदेश भी जाता है कि साउथ और नॉर्थ की कनेक्टिविटी के गैप को। और रही बात और इसमें राजनीतिकरण का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब भगवान राम का युग था और जब वो समय था, तो वहाँ तो एक ही पूरे सौराष्ट्र का एक राज होता था और वो राम राज होता था। तो जो लोग कहते हैं उन सब बातों पर तो ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा करने निकलेंगे तो 4 लोग आपको बोलेंगे भी कि बोलेंगे राजनीति ये करते हैं। तो। इस सब पूरी जो यात्रा थी, इसमें आपका सबसे सुखद अनुभव या सबसे मेमोरेबल कोई मोमेंट जो आपको हमेशा लगता हो कि यार ये सबसे अच्छा पल था इस पूरी यात्रा का, अगर कहें क्या होगा वो? देखिए, अब बड़ा भावनात्मक यात्रा रही जी। और अभी भी जैसे आपने कहा तो एक रिवाइंड बहुत फास्ट रिवाइंड हुई पिक्चर। यस। तो वो बड़ा एक ऐसा हर जगह, हर एक स्थान हुँ, जहाँ पर हम गए, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने सीता मैया के लिए बाण मारकर पानी निकाला था, ऐसे पर्वत हम लोगों ने हम्पी में देखा। हुँ, वहाँ आज भी पानी आता है। ऐसे कुंड जहाँ शबरी जी ने जिस पेड़ से बेर तोड़े थे, वो स्थान हम लोगों ने देखा। तो इतना भाव विभोर जब हम हो गए और वहाँ पर आज भी ये कहा जाता है कि वहाँ पर एक छोटा-सा कुंड है, उससे करीबन 4 से 5 गाँव आज भी पानी पीते हैं हुँ, और वो कुंड हमेशा भरा जाता है। हम आँखों से देख कर आए। हुँ, और ये कहा जाता है कि काशी की गंगा को राम जी ने यहाँ पर अवतरित करा था बाण मारकर। और क्योंकि शबरी माता वहाँ पर और वो बड़ा घने जंगल और पर्वतों के बीच में वो स्थान था। हुँ, ऐसा अलौकिक स्थान पर हम गए, तो वहाँ पर मैंने जब जल पिया तो ऐसा इतना शुद्ध मीठा जल और छोटा-सा कुंड। हुँ, वो कुंड से पानी भराता है एक बड़े कुंड और फिर वहाँ से पूरे 3-4 गाँव जो आस-पास की करीब 40,000 50,000 की आबादी को वहाँ पर जल की आपूर्ति होती है और राम भरोसे हो रही है। बिल्कुल। और ऐसे पर्वतों पर जहाँ पर पानी का नामो-निशान नहीं है। तो ये प्रभु का चमत्कार का साक्षात्कार था। और ये युवाओं को मैं अनुरोध करूँगा देश के आपके चैनल के माध्यम से कि हम सभी को जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग का लोग प्लान करते हैं, हुँ, जिस प्रकार से 4 धाम का हम लोग टूर प्लान करते हैं, तो हमको राम जी के वन गमन पथ का प्लान करना चाहिए। और जब हम राम जी के वन गमन पथ को देश को दिखाएँगे और हम सब घूमने जाएँगे, तो राम का भाव हमारे अंदर जागृत होगा और हमें मालूम पड़ेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का गौरवान्वित करने वाला वो जो पथ है, वो कितना गौरवशाली है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि इतना कुछ अच्छा अनुभव, लेकिन कई बार हम किसी भी जर्नी पर हो, किसी भी यात्रा पर हो, कोई ना कोई बुरा अनुभव या कोई ऐसा जो हमें कुछ सिखा के जाए, यार ये चीज़ इसमें इस तरीके की घटी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो इस यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जो आपको सिखाया हो या ऐसा अनुभव कि जो नहीं होना चाहिए था या उससे आपने कुछ देखिए, सीखा हो? सीखने को तो पल-पल पे यहाँ पर चीज़ें रही, हुँ, क्योंकि ऐसा एक संत के साथ में मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप रामायण को जितनी बार पढ़ेंगे जी, और आप किसी भी अध्याय को उठाकर बार-बार पढ़िए, जी। तो आपको हर बार कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी। और हम रामायण के इतिहास को जीने गए थे, देखने गए थे, अनुभव करने गए थे, उस मिट्टी को हम एकत्रित करने गए थे, तो हर एक जगह पर नए-नए अनुभव हुए। जी हाँ, ज़रूर ऐसा चीज़ें होती हैं, हमारी टेम्पो ट्रैवलर थी आपस में टकरा गई थी, तो एक टेम्पो ट्रैवलर को हमको भेजना पड़ा। अब आपके पास 6-7 गाड़ी है, एक को आपको लौटाना पड़ा, उसमें भी लोग थे,
लेकिन क्योंकि मैंने आपको जिस प्रकार से बताया वानर सेना, हुँ, तो एक भी इन्फ्लुएंसर्स ने ये नहीं कहा, जब सब आपस में एडजस्ट हो गए, 5 गाड़ियों में, 6 गाड़ियों में, टेम्पो ट्रेवलर में सब अपने आप एडजस्ट हो गए, हमको किसी से अनुरोध करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सबने अपनी एक गाड़ी जो हमने लौटा दी, तो बची हुई चीज़ों में वो एडजस्ट भी हो गए और सारा काम चलते रहा। ऐसे कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती रही, बाकी प्रभु श्री राम की इतनी कृपा थी, ऐसा महसूस हो रहा था हम पूरे 200-250 लोगों को कि दोनों हाथ प्रभु श्री राम ने सर पर हर एक बच्चे के रखे हुए हैं और वो खुद स्वयं और आपको वो पथ स्वयं मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो इस सब के अलग हम एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मलय दीक्षित जो नाम है, जो अब इस यात्रा की वजह से हर कोई जानना चाहता है कि ये नाम आया कहाँ से? कैसे इनकी शुरुआत हुई, कैसे राजनीति में आए और फिर उसके बाद अभी आप इतने एक्टिव हैं बीजेपी में, कैसे क्या शुरुआत हुई? देखिए, समाज का काम करना प्राथमिकता हमेशा से रही है। जी, क्योंकि जब से छात्र जीवन के दौर में स्कूल में जब हाउस होते थे, जी, तो हाउस सिस्टम से मॉनिटर इलेक्शन से ही ये दौर एक तरह से शुरू शुरू हो गया था। हाँ, तो वहीं से एक हम लोगों ने स्कूल टाइम में एक प्रोजेक्ट बनाया था आपने देखा होगा साइंस की एग्जीबिशन लगती, हाँ, हाँ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो साइंस की एग्जीबिशन लगती सब अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। हुँ, तो ऐसा हमारे स्कूल में कभी हुआ नहीं। सोशल साइंस में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एग्जीबिशन में एक संयुक्त प्रोजेक्ट बनाया था हमारे स्कूल में, हुँ, जिसमें भारत की वर्तमान स्थिति को दर्शाया था। अच्छा, मूल रूप से वहाँ से ये शुरुआत हुई क्योंकि हमको समाज का काम करना है। हम लोगों ने हमारे प्रिंसिपल से अनुरोध करा हुँ, कि हम लोग एक अलग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। उन्होंने हुँ, अलग से हमारे रूम एक अलॉट कराया और हम लोगों ने उस समय ताज होटल पर हमला हुआ था। हुँ, मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे। हुँ, तो हम लोगों ने उसकी प्रतिमूर्तियाँ बनाई, हुँ, लोगों को दिखाया। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ज़मीन का उस समय विवाद चल रहा था। हुँ, ये हम लोग 11th क्लास 2008-9 की बात है। तो जब से ये सिलसिला जब शुरू हुआ, जब समाज कार्य में मैंने देखा कि हम जब लोगों को जोड़ने जाते हैं, जब हमारी क्लास एक होकर एक सोशल साइंस का एक प्रोजेक्ट बना सकती है, तो हम देश के युवाओं को लगातार कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं लगातार 10 सालों से यही काम कर रहा हूँ। हुँ, देश के युवाओं को जोड़कर कुछ अच्छा काम करना। इंदौर शहर का भारत का पहला स्वच्छता अभियान हम लोगों ने जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस करा था, हम लोगों के 50 से 60 युवाओं की टीम जिसमें डॉक्टर, एमबीए के स्टूडेंट्स और ऐसे लोगों को हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक उस समय चल ज़्यादा प्रोएक्टिव थे। फेसबुक के माध्यम से जोड़कर हम लोगों ने एक अवेकन यूथ ग्रुप बनाया था और सभी लोगों ने हाथों में झाड़ू और मुँह पे मास्क बाँधकर पूरे शहर में झाड़ू लगाने निकल गए थे। हम लोगों ने सरवटे बस स्टैंड हो, राजवाड़े पर पहला डस्टबिन हमारी टीम ने लगाया था। अच्छा। तो हम लोग युवाओं को जोड़कर कुछ अच्छे काम करना, ये उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य से हटकर सामाजिक उद्देश्य ज़्यादा है। तो फिर बीजेपी को ही क्यों चुना और बीजेपी में आपको आईटी सेल में जगह मिल जाती है, अच्छी खासी पोज़ीशन पे पहुँच जाते हैं। विचारधारा जब आपकी मिलती है, हुँ, तो आपकी मित्रता होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। अच्छा इसमें कोई पारिवारिक मेरी तो बात तो 7 नहीं है? पीढ़ी में कोई राजनीति में था नहीं, सब शासकीय नौकरियों में रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो राजनीति से परिवार का कोई लेना-देना नहीं, परदादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो एक राष्ट्रभक्ति का जुनून और राष्ट्रभक्ति वाला खून ज़रूर रगों में दौड़ रहा है। वो हुँ, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी के हिस्से रहे हैं, हुँ, तो वो बड़ा एक हमारा गर्व का विषय है परिवार के लिए। बिल्कुल। तो अच्छा कार्य करना और हमेशा देश के लिए समर्पित होना। जब विचारधारा मिलती है, तो आपकी मित्रता होती है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो व्यक्ति हो। तो विचारधारा वहाँ से मिली और जब देखा कि राष्ट्रभक्ति के लिए इतना अलौकिक कार्य एक पार्टी कर रही है, तो हमें भी उसमें सहयोग करना चाहिए। मैं एक कहा जाता है कि जिस प्रकार से राम सेतु बन रहा था, तो वो गिलहरी ने एक छोटा-सा कंकड़ उठाकर राम जी के लिए उस समुद्र में तैराया था, तो इस पार्टी के लिए मैं भी वो गिलहरी स्वरूप होकर एक छोटा-सा कंकड़ अगर कुछ कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात होगी कि आईटी सेल को क्यों चुना आपने और भी तरीके थे? पार्टी ने मेरा काम देखा और ये पार्टी तय करती है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी में हम लोग तय नहीं करते मुझे कहाँ काम करना है, ये संगठन तय करता है। तो तो संगठन ने आपसे क्या काम करवाया कि राहुल गांधी की वीडियोज़ को काटो और उनकी इमेज खराब करो? क्योंकि जो कांग्रेसी नेता है,
वो इस तरीके के आप आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कैंपेन्स चलाए और राहुल गांधी जी की इमेज खराब की, उनकी के भाषणों को काटा, उनकी बातों को अधूरा प्रस्तुत किया, जिससे उनकी जो छवि है वो खराब हो। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने आपको सौंपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी जी जो हैं, वो हमको उनकी ब्रांडिंग करने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी और ना हम नेगेटिव नेगेटिव पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का स्वरूप मानते हैं। वो स्वयं ही अपने आप में एक अभी तो आपने देखा होगा कि कितने विषयों पर कुछ उनके लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व के विषय में और ये लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। इनको नाम मिलता है भारतीय जनता पार्टी के तो लिए, ये जो इनको पप्पू काम वाली मिलता है। थ्योरी है, ये कहीं न कहीं आपको नहीं लगता आईटी सेल ने काम किया कि उनका नाम पप्पू रखने में आप जैसे जो आईटी सेल चलाते हैं, देखिए ऐसे दिमाग का होना ज़रूरी देश था। की जनता ने किसी को नामकरण करा हो, तो उसमें आईटी सेल का दोष नहीं है। हम तो देश की जनता के साथ हैं, देश की जनता का ओपिनियन आया, ये नाम रखना चाहिए, लाखों कमेंट्स आने लग गए, हज़ारों ट्वीट्स होने लग गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर वो नामों की चर्चाएँ होने लग गई, तो वो देश की जनता द्वारा दिया गया नाम है, मुझे या आपको तो कोई नाम देता नहीं है, मोदी जी को तो कोई नाम दे नहीं रहा है। हुँ, लेकिन हाँ, हमारे मोदी जी को देश की जनता ने नाम दिया है कि चौकीदार, तो वो देश का चौकीदार है। उधर वो दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह देते हैं चौकीदार ही चोर है। देखिए चोर जो रहता है, वो हमेशा दूसरों की नज़र में चोरी ढूँढता रहता है। तो जो 75 साल से कांग्रेस की वृत्ति रही है इस देश में चोरी करना, मैं तो चोर नहीं कहूँगा, ये तो डकैत हैं। ये देश को खोखला कर गए। हुँ, तो इन लोगों की नज़रें उसी प्रकार से चलेगी। आज भी इनको नज़र आता होगा कि कहाँ पर भ्रष्टाचार करा जाए। इनकी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार है। जब ये सरकार में थे तो देश में भ्रष्टाचार था, आज इनकी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार है, इनकी फूट नज़र आती है, इनके नेता आपस में नहीं है। इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खटखटा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी आपने देखा होगा तथाकथित एक बड़े नेता के लिए दरवाजे बंद कर दिए तो गए। नाम लेकर कहिए ना सीधे-सीधे कमलनाथ आप। जी जी, भारतीय हाँ। जनता पार्टी में आने चाह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। तो ऐसे तो में ये एक हमारी एक ये सवाल उठता है कि जो कांग्रेस के नेता है, वो सीधे-सीधे इधर आते जा रहे हैं बीजेपी में। तो बीजेपी में जब कोई आता है तो ये वो वॉशिंग मशीन है जहाँ धुल कर के सभी साफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं तो कहते हैं कि जो असम के सीएम थे, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे, जैसे ही वो उन्होंने पार्टी बदली, केसेस खत्म हो गए हैं। और इसी तरीके से अगर बताया जाता है कि जो सिंधिया थे, उनके ऊपर भी प्रेशर था ईडी का, सीबीआई का, सेम प्रेशर कमलनाथ जी पर है। दिग्विजय सिंह जी अपने एक बयान में कहते हैं कि कमलनाथ जी पर प्रेशर बनाया जा रहा है, नहीं तो इंदिरा गांधी जी का तीसरा बेटा क्यों अपनी पार्टी छोड़ेगा? प्रेशर बनाया जा रहा है, तो आपको लगता है इसमें सच्चाई है? देखिए, ये सब तो बनाई हुई बातें हैं। हुँ, मैं इन सब चीज़ों पर ना विश्वास करता हूँ, जो हो रहा है वही दिख रहा है और जो बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, उसे मानते नहीं हैं। कोई और रही बात वॉशिंग मशीन की, तो कोई अगर हमारी विचारधारा को समझकर और हमारी विचारधारा से सहमत होकर और उसी विचारधारा से जुड़कर कार्य करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। ऐसे का बिल्कुल स्वागत नहीं है, जिन्होंने सिखों पर नरसंहार हो रहा हो और उसका हाँ, सहयोग करा हो, तो ऐसे लोगों का स्वागत मेरे हिसाब से हमारी पार्टी ने इसीलिए दरवाजे बंद रखे होंगे और बड़ा हुँ, विरोधाभास भी था और हुँ, जब अगर कोई अच्छा व्यक्ति आना चाहिए, सिंधिया जी बिल्कुल युवाओं के लिए आदर्श थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, पहले भी उन्होंने अच्छे काम करे, आज भी वो देश के लिए एक नेशन फर्स्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने आते से ही पार्टी जॉइन करते से ही उन्होंने कहा था कि मैं श्रीमंत से भाई साहब हो गया। तो हाँ, ये एक बड़े आपने बड़ा मैसेज है कि अच्छा। जब आप पार्टी को चेंज करते हैं और एक नई विचारधारा से जुड़ते हैं, तो उसके हिसाब से आप जब ढलने लगते हैं, तो युवा भी आपके साथ होगा और अच्छे लोगों के लिए तो बिल्कुल हमेशा स्वागत है और स्वागत होते रहेगा। दीक्षित जी, आप युवाओं की बड़ी बात करते हैं। तो ऐसे में एक युवा कांग्रेस में बड़े अभी एक्टिव हुए हैं, जीतू पटवारी जी। एक्टिव पहले से हैं, अब प्रदेश में अपनी वो कांग्रेस की कमान सँभाल रहे हैं। उन्होंने नई कांग्रेस बनाने का संकल्प लिया है कि युवा कांग्रेस बनाऊँगा। उनका अभी आपको क्या लगता है?
कि क्या जीतू पटवारी कांग्रेस में जान फूँक पाएँगे? देखिए, सबसे पहले आपका जब घर बनता है तो आपकी नींव मजबूत होना चाहिए। आप जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ की जनता आपको नकार चुकी है। राऊ की जनता ने आपको लौटा दिया, तो आप भोपाल जाकर बैठ रहे हैं। आप नई ज़मीन टटोल रहे हैं, आप नई विधानसभा टटोल रहे हैं। जो अपना घर मजबूत नहीं कर सकता, तो वो प्रदेश किस प्रकार से मजबूत कर पाएगा? और प्रदेश हमारा कमज़ोर है ही नहीं। हमारा प्रदेश 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बड़ा मजबूत हुआ है। किसान मजबूत हुआ है, युवा मजबूत हुआ है, देश ने प्रगति करी है, प्रदेश ने प्रगति करी है, मध्य प्रदेश उन्नत प्रदेशों में आने लगा है। आज गाँव के बच्चे इंदौर आकर अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। एक बड़ा मैसेज जाता है। आज मध्य प्रदेश स्टार्टअप का हब बन चुका है। हमारा इंदौर शहर कैपिटल ट्रेडिंग का हब है। तो इस प्रकार से कोई अगर मजबूत करना चाहेगा तो कमजोर होगा तब मजबूत करना चाहेगा। अच्छा, आप खुद इस की पे पार्टी कमजोर है। इस पर जो जीतू पटवारी जी हैं, उनका कहना है देखिए उन्होंने अभी प्रदर्शन किया, बेरोज़गारी को लेकर आपने देखा होगा भोपाल में। उसके बाद में अभी भंवर-कुआँ चौराहे पे कलेक्ट्रेट में घेराव किया गया युवाओं के द्वारा कि जो जाँच रिपोर्ट है पटवारी घोटाला परीक्षा की पटवारी जो परीक्षा है उसमें जो घोटाले की आशंका जताई जा रही थी, उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए और उसके बाद में अभी भोपाल में भी प्रदर्शन हुए हैं। तो युवा तो कह रहे हैं हम बेरोज़गार हैं, युवा कह रहे हैं हमें नौकरी दो, जो भी सड़कों पे घूम रहे हैं। रही बात इंदौर शहर की, तो इंदौर शहर में अगर आप भास्कर की वेबसाइट अभी खोलेंगे तो हर दिन की 3 से 4 खबरें लूट, चोरी, हत्या, रेप इस तरीके की खबरें आपको ज़रूर दिखेंगी। इंदौर शहर स्वच्छता में अच्छा है, इंदौर शहर में निर्माण अच्छा हो रहा है, बिज़नेस है इंदौर शहर। लेकिन क्या वो समाज यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात आपने जो कही कि बेरोज़गारी पर आंदोलन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो हाँ, ये युवाओं के प्रति नहीं हो रहे हैं। एक्चुअल में इस मध्य प्रदेश से कांग्रेस बेरोज़गार हो गई। जनता ने कांग्रेस को बेरोज़गार कर दिया है, अब इनके पास कोई काम बचा नहीं। जनता ने कहा है अब आप रिटायर हो जाएँ, अब आप काम करिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोग अपना घर बैठिए, हम लोगों ने इनका जब जनता ने बोरिया बिस्तर बाँध कर किसी को बेरोज़गारी बनाया, तो वो स्वयं के लिए रोज़गार ढूँढ रहे हैं। हुँ, इस बात को आप बिल्कुल भी भ्रमित ना होइए, जनता को भ्रामक करने का काम कर रहा है, भ्रम फैला रहे हैं ये लोग। ये लोग ऐसे बहरूपिये हैं कि आज बेरोज़गारी का चोला ओढ़कर और जनता के सामने बैठेंगे और मगरमच्छ के आँसू रोएँगे। और कल अगर भूले-भटके किसी ने इनको 2-4 लोगों को जिता दिया, वही लोग बैठकर फिर देश को लूटने की प्लानिंग करते हैं, कि कहाँ पर भ्रष्टाचार हो, कैसे जनता का पैसा खाया जाए। तो जनता ने इनको बेरोज़गार करा है, तो ये स्वयं के रोज़गार की तलाश में है। ये युवाओं के रोज़गार की तलाश में नहीं है, युवाओं को तो रोज़गार भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से हमारे ठेले वाले भाई हों या मोची भाई हों या किसी भी प्रकार का छोटे से बड़ा स्वरोज़गार करने वाले युवा हों, सभी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है और तमाम सारी युवाओं के लिए योजना बना रखी है और सभी को फ़ायदा मिल रहा है। हम लोग मिलते हैं। मैं लोगों के कनेक्ट में हूँ, मैंने आपको बताया मैं युवाओं की बात करता हूँ, तो मैं युवाओं से जुड़ा रहता हूँ। मैं जाता हूँ लोगों के बीच में, तो हमें मालूम पड़ता है कि किसी को क्या सहयोग मिला है। किसी का स्टार्टअप इंडिया में हज़ारों स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो रहे हैं। क्या ये रोज़गार नहीं है? क्या आप गवर्नमेंट जॉब्स को ही रोज़गार मानते हैं? क्या स्वरोज़गार देश में बढ़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट बढ़ेगा, इंदौर ट्रेडिंग का हब है, आज युवा इतना स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योग डाल रहे हैं। हमारे इंदौर का युवा बड़वानी के एक मेरे युवा मित्र हैं, उन्होंने किसानी की टेक्नोलॉजी पर एक स्टार्टअप करा और 5 साल के अंदर उन्होंने करोड़ों का टर्नओवर खड़ा कर लिया। तो क्या ये रोज़गार वो लाखों लोगों को रोज़गार देने की स्थिति में आ गया, तो ये रोज़गार की स्थिति में नहीं आता है। और क्यों आता है? जब स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम करा है। तो ये जो लोग हैं तथाकथित ये खुद का रोज़गार टटोल रहे हैं, ये देश के लिए और देश के युवाओं के लिए सिर्फ़ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। अगर ये कलेक्टर ऑफ़िस में झांझ-मंजीरे बजा रहे हैं तो ये इनका कुछ काम हो जाए, इनकी कहीं दलाली पक जाए, इनके काम नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कम हो चुका है, दलाली कम हो चुकी है। तो ये उस नैतिकता के विरोध में खड़े रहते हैं, ये अनैतिक लोग। अच्छा तो जो दूसरा सवाल था कि इंदौर में क्राइम बढ़ रहा है, इस पर आप देखिए, क्राइम बिल्कुल अभी कुछ खबरें डकैती की और ये सब चीज़ें आई थी और हमारी पुलिस और हमारा प्रशासन इसके प्रति बड़ा सजग है और हम लोगों ने
पुलिस प्रशासन इंदौर का बड़ा सजग है, गश्त भी रात की बड़ी है। अभी मैं हमारे ट्रैफिक के जो एसपी हैं उनका इंटरव्यू किसी रेडियो पर सुन रहा था, तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो नए डीआईजी आए हैं, नए इंदौर सिटी कमिश्नर आए हैं, तो उन्होंने इन चीजों को बड़े मुस्तैदी के साथ संज्ञान में लिया है। पुलिस ने गश्त बढ़ाई है, पुलिस ने अपनी सीमाएं बढ़ाई है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, क्षमताएं थानों की बढ़ी है, वहां पर स्टाफ उन्होंने बढ़ाने का उन्होंने बोला है, क्योंकि बड़ा ही 360 डिग्री में इंदौर शहर ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ कर रहा है। आप नीचे देखेंगे तो ग्रोथ कर रहा है, आप ऊपर देखेंगे तो मेट्रो चल रही है, नीचे देखेंगे तो मेट्रो बन रही है, हर आप जगह निर्माण चौतरफा कार्य चल रहा है। हर जगह निर्माण कार्य हो रहा है। तो जब चीजें कोई डेवलपमेंट बहुत 360 डिग्री में हो रहा है, मुझे नहीं लगता भारत में किसी भी शहर में इतना सॉफ्टली और इतना एडप्टिव डेवलपमेंट हुआ हम्म, कभी मुझे नहीं लगता। और हमारा जो शहर है आने वाले 10 साल में कई बड़े शहरों को पछाड़ते हुए इंदौर देश में टॉप शहरों में खड़ा होने वाला है। अभी भी हो चुका है, स्वच्छता की राजधानी अगर देश की कोई है तो वो हमारा शहर है। बिल्कुल। तो क्राइम वाली चीजें हैं, इस पे हमारा प्रशासन और हमारे जो सरकार है वो बड़े मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। चलिए, सवाल तो बहुत है, बहुत लंबी बातें हो सकती है, आपका बहुत समय ले लिया हमने। आखिरी की 2-3 चीज़ें हैं। एक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में एंटर कर रही है। क्या लगता है आपको कि आईटी सेल इस पर भी मज़े लेगा? देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा का सच तो पूरे देश को पता है। हम लोगों ने रामोत्सव यात्रा निकाली, हुँ, तो मैं तो 5 दिन की छुट्टी लेकर बीच में यात्रा से विदेश गया नहीं। हुँ, अब आपकी यात्रा अगर भारत जोड़ो की चल रही है और विदेश में जाकर आप प्लानिंग करने के लिए 5-6 दिन की छुट्टी लेकर जाते हैं और फिर जाते हैं और कम्युनल विचारधारा के लोगों से मिलते हैं, क्या पता चाइना के उन लोगों से वो मिलकर आ रहे हो कि भारत में ये काम करना है। इस प्रकार की विचारधारा की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये कांग्रेस खुद को नहीं जोड़ पा रही। देश जोड़ने की बात तो दूर की है। और देश हमारा टूटा कब था? आपको लगता है हमारे भारत में विभिन्नता है, हमारा भारत टूटा हुआ है? बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो आखिरी भारत जोड़ो यात्रा को मेरा एक ही जवाब है कि आप पहले कांग्रेस जोड़ लीजिए। कांग्रेस टूटी-फूटी है। भारत जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं, युवा जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। भारत को देश में, इस देश को दुनिया में सर्वप्रथम लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। 121 देशों के बीच में भारत का योगा जब एडॉप्ट होकर इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये दुनिया जोड़ने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम पे हम काम कर रहे हैं और आप भारत जोड़ने की बात कर अब इस पॉडकास्ट का मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। आप इतने एक्टिव हैं, तो आपने ज़रूर एक वीडियो ज़रूर देखा होगा। ध्रुव राठी यूट्यूबर का नाम सुना होगा। आखिरी उनका जो वीडियो है, वो बहुत कंट्रोवर्सी में है और क्या कारण है, वो भी आपको पता ही होगा। उसमें बहुत सारी बातें कही हैं कि डिक्टेटरशिप चल रही है। भई, जो चुनाव हो रहे हैं, वो फेयर चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव हैं, इस सब में या तो ये विधायकों को खरीद लेते हैं, सरकारें खरीद लेते हैं, या फिर ये जो बेईमानी करते हैं चुनाव में, इस तरीके से बीजेपी ने एक जीत पर अपना एकाधिकार समझ लिया है। जो चंडीगढ़ में हुआ, पंजाब में हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। उस पर उन्होंने बोला है उस वीडियो में। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2014 में जो मशीनें असम में चोरी हुई थी, उस पर उन्होंने बोला है कि इस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी कब्ज़ा कर रही है चुनाव आयोग पर, कब्ज़ा कर रही है लोकतंत्र पर और एक तरीके से डिक्टेटरशिप जो भारत में आ रहा है नरेंद्र मोदी का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। देखिए, हम ये ध्रुव राठी के विषय पर ये कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ में बैठकर ये बहस नहीं कर सकते। बड़े नेता तो आप छोड़ दीजिए। हुँ, ये इनकी दुकानें मंगल हो गई थी। हुँ, इनके पास काम-धंधा बचा नहीं था। अब क्या करें? तो ऐसे टॉपिक पर बोलना चालू कर दिया जिस विषय से इनको पॉपुलैरिटी मिले। तो ये सेल्फ पब्लिसिटी स्टंट मैं इसको कहूँगा। अच्छा। इसका इनकी विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया तो ये स्वयं भी बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहे थे।
तो जब ये स्वयं बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे थे, इनकी दुकानें मंगल हो गई। ये जहां पर जा रहे थे तो इनको थू-थू मिल रही थी, युवा इनका विरोध कर रहा था, युवा इनसे सवाल पूछ रहा था कि आप उन्नत राष्ट्र के लिए, आप उन्नत सरकार के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, तो आप किसके पेड वर्कर हैं? क्या आप कांग्रेस से पैसा लेते हैं? जब युवा ने इनसे सवाल करा तो इनकी दुकानें बंद हो गई, और जब इनकी दुकानें बंद हो गई तो फिर इन्होंने सरकार से सवाल करना चालू करा। तो ये तो इनकी सेल्फ पब्लिसिटी का स्टंट है। तो और आप एक दो चीजों के जवाब दीजिए ना, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, इस पर क्या कहेंगे? या चीफ जस्टिस का जो बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ध्रुव राठी को, ध्रुव राठी के लिए मेरा तो इतना ही जवाब है कि आप सेल्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं करें, आप आए, देश में जो अच्छा काम हो रहा है उसमें सहयोग करें। आज हम अटल सेतु बनाने की स्थिति में खड़े हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे ब्रिजेस इस हिंदुस्तान में बन रहे हैं। आपने एक वीडियो उस पर बनाया? आपने भारत की अटल टनल के बारे में कुछ बताया? आप देश के युवाओं को भ्रामकता फैला रहे हैं। आज भारत का नाम आप बदनाम कर रहे हैं सिर्फ सेल्फ पब्लिसिटी के लिए। तो मैं इसका बड़ा ही मैं इतना मैं ये धूर्त हरकतें हैं। मैं कहना चाहूंगा आप आए मेरे साथ में, मलय दीक्षित भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता ध्रुव राठी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और मुझसे 10 मिनट का संवाद करें। वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि देश इतना उन्नति कर रहा है, इतनी प्रगति कर रहा है। आज देश हमारा, आज हमारे लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं। कल परसों आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सेना के लोगों को भेजा है, तो वहां आप उस पर वीडियो बनाइए। आप वही वोटिंग मशीन और सील थप्पे पर ही आप सीमित क्यों हैं? क्योंकि आप कांग्रेस के पेड वर्कर हैं। तो मैं ध्रुव राठी को कांग्रेस का पिट्ठू के अलावा कुछ नहीं मानता। हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का 10 ध्रुव राठी पर भारी है। आप किसी भी कार्यकर्ताओं को, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को उठाकर उसके सामने बैठा देना, उससे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन वो तो कहता है कि सब फैक्ट है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, सारी चीजें फैक्ट हैं। भाई इलेक्ट्रो बॉन्ड जो है कानून, वो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश ला रहा है, या फिर चंडीगढ़ में जो हुआ उस पे भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैंने कहा देखिए, के जवाब देते हो। सरकार, न्यायपालिका ये अपना अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर युवाओं को भ्रम फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। फैक्ट है तो आपके शब्दों में फैक्ट नहीं है। ध्रुव राठी जी के शब्दों में भ्रामकता है। आप समझिए, वो मैनिपुलेटेड वर्ड्स बोलते हैं। मैं बड़े अच्छे से, बड़े गौर से ऐसे चमचों को सुनता रहता हूं। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि आपका मैनिपुलेशन से आपका विरोध होना है। आपको एक 10 दिन की छोटी और सस्ती पब्लिसिटी मिल सकती है। आपको YouTube के एडवर्टाइजमेंट से आपका कुछ घर का खर्चा, फ्लैट की किस्त और गाड़ी का, मोबाइल का रिचार्ज हो सकता है, लेकिन एथिक्स पर आप बड़े गलत सिद्ध हो जाओगे। और एक दिन, अगर मैं कहना चाहूंगा ध्रुव राठी जी से कि इंदौर की धरा पर, मध्य प्रदेश की धरा पर आप प्रवेश मत करना, नहीं तो जूतों की माला से उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी का युवा करेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात बहुत बहुत करने के धन्यवाद। लिए। और अद्वैत मालवा फिर से आपके पास इन्हीं सारे सवालों के और जनता के सवालों के साथ जरूर वापस आएगा, बहुत और बहुत बात धन्यवाद। ऐसे ही होती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।